अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सैयद समीर शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। और इस चैनल में मैं आपको कंप्यूटर के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कोर्सेज, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखनी है। तो चलते आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी लिस्ट बता देता हूं कि मैं आपको क्या क्या कोर्सेज कराऊंगा इस चैनल के अंदर। तो ये रही मेरी कोर्स की लिस्ट। सबसे पहले मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज कंप्यूटर, मींस इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आपको दूंगा। सेकंड में आपको कराऊंगा एमएस ऑफिस। थर्ड में आपको पढ़ाऊंगा एमएस पावर पॉइंट। फोर्थ एमएस एक्सेल। नंबर 5 शॉर्टकट कीज। नंबर 6 पे मैं आपको कराऊंगा ट्रिक्स एंड टिप्स पढ़ाऊंगा। नंबर 7 पे मैं आपको फार्मूलाज। नंबर 8 पे डेटा एंट्री जो आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 पे मैं आपको कराऊंगा शीट्स जैसे सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, मार्क शीट, लोन शीट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट। ये सारी आगे ऑफिस के अंदर के काम के यूजेस के लिए। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट की तरफ जिसमें मैं आपको कराऊंगा HTML और CSS जिससे आप फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको कराऊंगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की क्लासेस। तो ये थी मेरी लिस्ट जिसमें आपको A to Z 1 by 1 और स्टेप बाय स्टेप में आपको कराऊंगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और इंट्रोडक्शन कंप्यूटर को भी मैंने 6 पॉइंट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा व्हाट इज कंप्यूटर। सेकंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। थर्ड में आपको पढ़ाऊंगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नंबर 4 पे इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर किसने बनाया है उसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे। नंबर 5 पे मैं आपको पढ़ाऊंगा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और उसकी मीनिंग में आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और लास्ट मेरा फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर की मैं सलाहियत आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट में है व्हाट इज कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर क्या है। इसकी डेफिनेशन आप देख लें। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मींस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट सेव योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एंड डेटा। और ये आपकी डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को, डेटा को सेव करती है इन देयर मेमोरी, अपनी मेमोरीज के अंदर। एंड इट टेक इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, और ये इनपुट डिवाइसेस से इनपुट डेटा को लेती है। स्टोर एंड प्रोसेस, उसको स्टोर करते, उसको प्रोसेस करते हैं, मीन्स उस पर वर्क करके। एंड इट प्रोड्यूस आउटपुट, और उसके बाद हमें जाके आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये है इनपुट डिवाइसेस, मींस कीबोर्ड एंड माउस, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस है। तो ये इनपुट डिवाइसेस क्या करती है, इनपुट डेटा देती है किसे, CPU को। और CPU उस पर वर्क करके उसको प्रोसेस करके उसके बाद हमें जाके आउटपुट हमारी LCD स्क्रीन पे जाके दिखाता है। तो ये छोटी सी एग्जांपल दे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कंप्यूटर के कंप्यूटर क्या है। तो चलते सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं हार्डवेयर और सेकंड होते हैं सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आप जरा जान ले। अब देखिए हार्डवेयर की डिफिनेशन में आपको बता देता हूँ। ऑल द फिजिकल पार्ट वी कैन टच, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। मींस जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जिन चीजों को हम टच कर सके उसको बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे CPU, LCD, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर भी होता है, सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर। अब चलते सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन की तरफ। तो सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन है कि सॉफ्टवेयर इज अ अनटचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मींस जिन चीजों को हम टच ना कर सके उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और जिन चीजों को हमें कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़े उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। बट सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो टाइप्स होती है, एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ये आप जरूर जान ले। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो यूजर के लिए बनाया जाए, मींस MS ऑफिस, क्रोम, VLC, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो यूजर के लिए बनाए जाए उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
और जो सिस्टम के लिए बनाया जाए, मीन्स विंडोज लिनक्स, मीन्स मैं कंप्यूटर लेता हूं, अगर मैं उसके अंदर विंडो ना करूं तो हमें डिस्प्ले शो नहीं करेगा। तो जो चीजें जो सिस्टम के लिए बनाया जाए उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हम यूजर के लिए बनाया जाए उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते थर्ड पॉइंट की तरफ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप जरा गौर से देखें। इनपुट डिवाइसेस, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को इनपुट डेटा देता है। तो ये यहाँ पर लिखा है, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मींस जो चीजें, जो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट डेटा दे उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब मैं आपको और एडवांस में लेके जाता चलूं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको और भी एडवांस चीजें बताऊंगा। मींस मैं आपको यहाँ पर अब वो चीजें बताने लगा हूं जो आपने इससे पहले कहीं सुनी नहीं होगी। तो चलते हैं, अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि फर्स्ट माउस किसने बनाया, और उसकी मैं पिक्चर बता देता हूं, और बनाने वाले की भी मैं आपको पिक्चर बता देता हूं। तो ये है हमारा फर्स्ट माउस, जो सबसे पहला माउस बना वो ये रहा। ये वुड से बने, लकड़ी से बना हुआ माउस होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये बनाने वाले का नाम और उसकी पिक्चर मैं आपको बता देता हूं। तो ये है वो इंसान जिन्होंने पहला माउस बनाया, और इनका नाम है डोगलस इंजरबर्ट ने 1964 में पहला माउस बनाया। तो चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड इज क्रिस्टोफर शोलेस। इन्होंने कीबोर्ड बनाया, और कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होते हैं। तो क्लियर, ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस। अब चलते जरा आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो चीजें जो हमें आउटपुट डिस्प्ले करें या फिर हमें कुछ चीजें निकलते हुए दिखाई दे तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे एलसीडी हमें शो कर रहा है या हमें हमारा डिस्प्ले शो करके देता है, उसके बाद प्रिंटर से हमारा क्या प्रिंट आउट निकल के आ रहा होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, तो हम जो भी म्यूजिक वगैरह लगा तो हमारे क्या बाहर निकल रही होती है, तो इसको बोलते हैं क्या आउटपुट डिवाइसेस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो डेटा दे, आउटपुट डिवाइसेस जो हमें डिस्प्ले दिखाए, या वो चीजें जो कुछ चीजें निकलते हुए दिखाई दे, जैसे प्रिंटर और स्पीकर्स। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर किसने बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूं। चार्ल्स बेबेज, तो ये वो इंसान है जिन्होंने पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया। तो चलते हैं अब इसकी डिटेल की तरफ। चार्ल्स बेबेज वाज एन इंग्लिश पॉलीमैथ, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। मतलब चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश पॉलीमैथ और मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर, इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। बेबेज ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। मीन्स चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो डिजिटल प्रोग्रामेबल के जरिए बनाया। बेबेज इज कंसिडर्ड बाय सम टू फादर ऑफ कंप्यूटर। मीन चार्ल्स बेबेज को कुछ लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते थे। अब बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर की फुल फॉर्म में आपको बताते चलूं। COMPUTER। हमें लगता है ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, नो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, ये तो छोटा सा नाम है। फुल फॉर्म में आपको बताते चलूं। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब आपको लग रहा है इतना बड़ा नाम किसने रखा, तो मैं आपको बता देता हूँ इतने बड़े नाम के पीछे ही बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। अब जरा देखें, कंप्यूटर क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। क्या कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, जो नॉर्मली यूज इस्तेमाल करते हैं लोग। पर्पस, इसका मतलब क्या, मकसद। यूज फॉर,
मतलब ये कि इसका इस्तेमाल करने का मकसद जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्चिंग के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन इसे मूवीज़, गेमिंग पीसी, कार्टून्स, इस डाउनलोडिंग इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले जब कंप्यूटर बना, बेरबेज ने ये बनाया था किसके लिए? टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्चिंग के लिए ये कंप्यूटर बना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कुछ बेसिक पार्ट है कंप्यूटर के, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म आप जरा देख ले। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मींस ये हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मींस ये हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको एक्सेस करता है, उसको रन करता है। उसके बाद एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म आप जरा देख ले। एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हमें डिस्प्ले शो करता है। रूम। रूम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये हमारे जितनी भी उसको रीड करता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का स्विच बटन दबाने से कंप्यूटर बंद हो जाए तो इसको रीड करता है। बटन दबाने से ऑन हो जाए तो ये इसको क्या रीड करते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है उसको ये रीड करते हैं कंप्यूटर को, तो इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट माय फेवरेट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अब मैं इसकी सलाहियतें आपको बता देता हूँ। नंबर 1, पहली खासियत कंप्यूटर ये इसकी बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसकी अगर आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा, अगर आप कंप्यूटर यूज़र हो तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कंप्यूटर की पहली खासियत यही है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2 है एक्यूरेट, मतलब ये बिल्कुल ट्रुथ आंसर देते हैं आपको। जैसे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी सर्चिंग है उसको सर्च कर उसी की आपको इंफॉर्मेशन देगा, ये नहीं कोई और इंफॉर्मेशन दे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको निकाल के देगा। स्टोरेज। स्टोरेज ये कि स्टोरेज के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अपने अंदर सेव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जीबी का तो ज़माना चला गया, टीबी का ज़माना चल रहा है। टीबी मीन्स थेराबाइट। सही है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 4 खासियत इसकी है क्विक डिसीजन, और ये बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फाइल कहीं भी पड़ी होगी तो आप सर्च मेन्यू बार में सर्च करें, इंटर करें, तो उसी वक्त ही आपको डायरेक्टली क्विकली तरीके से आपकी फाइल की लोकेशन आपको बता देगा। नंबर 5 एंड लास्ट है रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड का मतलब है इसको आप एक काम 10 दफे बोलो या उसी टाइम ही करके दे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी इंसान को एक काम 10 दफा बोलो तो बोलो कि वो काम उससे छोड़ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे नहीं। कंप्यूटर को आप एक काम एक दफा बोलो, 10 दफा बोलो, 1000 दफा बोलो, तो उसी टाइमिंग में आपको कंप्लीट करके देगा। तो ये थी कंप्यूटर की खासियत। तो यही तक थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको कंप्लीटली एडवांस तरीके से ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मैं आपको लिस्ट जरा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आज की इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, आज की वीडियो में हमने ये पढ़ लिया। कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑफिस वर्किंग मींस एमएस वर्ड। तो कल की वीडियो के लिए भी रेडी रहना आप लोग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक कमेंट एंड शेयर, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती जाए। और ये रहा मेरा कुछ कंटेंट और ईमेल, जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।